तो भगवती कुंती की जीवन का चरित्र देखिए, साप भी मिला है कि सहवास के कारण यदि जाएंगी इनकी मृत्यु हो जाएगी। ये तो दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद था कि एक 2 माद्री के लिए, और कुंती ने, भगवती कुंती ने 3 अपने लिए पुत्र को मांगा। और हुआ, जीवन में तुमने सुख देखा कहा, और जब सुख का समय आए तो विपत्ति मांगती हो। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई, जब तब भजन सुमिरन होई। विपत्ति के समय पर भी भजन भगवान का हो रहा है। ऐसे भगवती कुंती को वाह देवियों, भगवान प्रसन्न हो गए और अपना जाना स्थगित कर दिए। देवी अब मैं रुक जाऊंगा। सभी प्रसन्न हो गए। भगवान कुछ दिन तक रुके। एक दिन देखा युधिष्ठिर रो रहे थे। कन्हैया ने पूछा, बड़े भैया आप रो क्यों रहे हो? कन्हैया ने कि पूछने पर दृष्टि करते हैं कि हे केशव, क्या कहें, हम इन विधवा स्त्रियों को जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ी ग्लानि होती है। इनके कारण अब मैं कैसे राज्य करूं? मुझसे देखा नहीं जाता। भगवान समझ गए कि जो रोग इन्हें अर्जुन को हुआ था कुरुक्षेत्र में, वही रोग बड़े भैया को लगा है। तो जो उपदेश अर्जुन को दिए थे वही उपदेश यहाँ दे रहे थे, लेकिन पल्ले नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर इन्हें छोटे भाई समझते। तब इन्हें कहीं लेके जाना पड़ेगा सफेद दाढ़ी वाले के पास। तो लेके चले गए भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह के पास जब गए, पांडवों को लेकर के पितामह को सभी प्रणाम करते हैं। पितामह ने देखा, यम मन्न से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुधत्तमम अकरो सचीवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। पितामह ने पूछा कि अर्जुन ये कौन है, तुम जानते हो? हाँ हाँ, हमारे बुआ के लड़के हैं, हमारे मामा के लड़के, हम भाई हैं, हम इनके बुआ के पुत्र हैं, हम दोनों भाई हैं। पितामह ने कहा, अर्जुन कितने तुम्हारे नाते हैं इनके साथ? तो क्या बता, कभी तुम अपने मामा का लड़का बताते कि भाई बना लेते हो, कभी इनकी बहन से विवाह करके इन्हें अपना बहनोई बना लेते हो, कभी तो इन्हें सारथी बना करके युद्ध में भेजते हो, कभी इन्हें इनसे दूत बनाकर परामर्श भी लेते हो। कितना संबंध है तुम्हारा इनके साथ? पितामह कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम। हे अर्जुन, तुम इन्हें पहचानते नहीं, अब तक नहीं पहचान पाए। भगवान कहते हैं, पितामह इन्हें कुछ उपदेश दो, इन्हें कुछ ज्ञान दो, क्योंकि वे राजा बन चुके हैं। अच्छा, पितामह को भी इस बात का जानना जरूरी था कि अब उन्हें संकल्प लिया था राजा कौन होगा, और राजा जब युधिष्ठिर बन गए तो पितामह प्रसन्न हो गए। अब मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं भी जा सकता हूं। तो भगवान ने कहा, पितामह इन्हें उपदेश दीजिए, दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यस्य योगतः। व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए, और धन का 10वां हिस्सा थोड़ा थोड़ा विभाजन करना चाहिए, दान करना चाहिए, तो धन दूषित हो जाता है। दान करने से धन पवित्र होता है, और सेवा करने से तन। इसलिए दान की प्रवृत्ति बताते हैं, सेवा कैसे किया जाता है। और कहा कि हे युधिष्ठिर, जीवन में कभी आए हुए शरणागति को क्षमा करना,
कोई भूखे के सामने भोजन नहीं करना और अपनी आंखों के सामने कभी अपराध नहीं देखना। जब यह बात कहते हैं तो यही द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी हंसी आ गई। द्रौपदी जब हंसने लगी तो पितामह ने कहा, द्रौपदी तुम क्यों हंस रही हो? अब द्रौपदी पितामह के सामने बोलना बहुत मुश्किल और हंसना, देवी तुम बताओ तुम क्यों हंसी? मैं इस कुल्हाड़ी को लेकर मरना नहीं चाहता, तुम बताओ बेटी तुम क्यों हंस रही हो? पढ़ी लिखी शिक्षित नारी बिना वजह हंसती नहीं, तुम क्यों हंस रही हो? मुझे बताओ।